नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब 3 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन उमा भारती के बीजेपी और शिवराज सरकार को लेकर मत बदले हुए हैं। सत्ताधारी बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए पूरा जोर लगा रही है। एमपी में निकाली जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा में उमा भारती को नहीं बुलाने जाने को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनको डर होगा कि सारी लाइमलाइट मैं लेकर नहीं चले जाऊं। वहीं अब बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नाम से एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पत्र उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम लिखा है। इस पत्र के माध्यम से पूर्व सीएम उमा भारती ने बीजेपी से अपने 19 समर्थकों के लिए टिकट मांगे हैं। अब देखना होगा कि क्या भाजपा सभी 19 समर्थकों को टिकट देगी या उमा भारती से पंगा लेना बीजेपी को महंगा पड़ेगा। इस पर आज चर्चा करेंगे और पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता में से एक माना जाता है। वह मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम रह चुकी हैं और बुंदेलखंड में उनकी अलग पहचान है और इन दिनों वह बीजेपी नेतृत्व पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी क्रम में पार्टी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में एमपी बीजेपी के तमाम नेताओं को बुलाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण नहीं मिला। इसके बाद उमा भारती नाराज हो गई और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, अब यदि मुझे निमंत्रण दिया गया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना प्रारंभ में ना 25 सितंबर के समापन समारोह में। बताते चले कि साल 2005 में बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि 2011 में उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया गया था। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका आपसे परिचय जल्दी से करवा देते हैं। ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा से प्रीतम लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस नेत्री रोशनी यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा प्रीतम जी आप ही से, जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, उमा भारती को पार्टी से खफा नजर आ रही हैं, लगातार पार्टी पर हमलावर रहती हैं और हाल ही में उन्होंने 19 समर्थकों की एक सूची जारी की है, 19 समर्थकों के लिए टिकट मांगे हैं। क्या लगता है बीजेपी अब इनको सपोर्ट करेगी? 19 समर्थकों को टिकट दिए जाएंगे? प्रीतम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रीतम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर में प्रीतम जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे भी मौजूद हैं। सुनील जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी हर वर्ग को साधने में हालांकि जुटी हुई है। अब हम आदिवासी वर्ग कहें, ब्राह्मण वर्ग कहें या किसी और वर्ग की बात करें, ब्राह्मण समाज की अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रीतम लोधी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति अभद्र व्यवहार किया था। कुछ ऐसे अपमानजनक शब्द कहे गए थे जिससे ब्राह्मण सभा में रोष था। क्या लगता है ब्राह्मण समाज जो है उनके वोट अब बीजेपी को जाएंगे? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से श्रीमान लोधी जी ने ब्राह्मण समाज के पूरे समाज की महिलाओं के लिए, पूरे समाज के पुरुषों के लिए और बुजुर्गों और बड़ों के लिए जिस तरह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के स्वयं उस समाज से आते हैं और उन्होंने पद को उसी दम छोड़ क्यों नहीं दिया जब प्रीतम लोधी जी को बीजेपी में दोबारा शामिल किया गया। मुझे तो उन ब्राह्मण नेताओं पर भी बड़ा चिंतन है कि उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी में ये उस दिन रहने का कोई हक नहीं बचता जिस दिन प्रीतम लोधी जी ने पूरे समाज के लिए एक बहुत अभद्र शब्दों का उपयोग किया था। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी परिस्थिति में लोधी जी को ब्राह्मण समाज किसी भी तरीके से क्षमा करेगा। और बड़े अफसोस की बात एक और भी है कि लोधी जी ने आज तक ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगी। उन्होंने क्षमा मांगी अपने
राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने क्षमा मांगी व्यक्तिगत रूप से किसी से, लेकिन ब्राह्मण समाज से उन्होंने आज तक क्षमा नहीं मांगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज किसी भी रूप में लोधी जी को क्षमा करेगा। जी बिल्कुल सुनील जी, प्रीतम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसका जवाब भी उनसे लेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रीतम जी आपसे मेरा यही सवाल है, फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती पार्टी से खफा नजर आ रही हैं, लगातार पार्टी पर हमले कर रही हैं और अब उन्होंने 19 समर्थकों की लिए जो टिकट मांगे हैं उसको लेकर बीजेपी क्या कहेगी? क्या पूरे 19 समर्थकों को टिकट दे दिए जाएंगे? और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगली सूची भी वो जल्द ही जारी कर देंगी। प्रीतम जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, आ रही बिल्कुल। प्रीतम जी आपसे सवाल है मेरा, उमा भारती जी ने 19 समर्थकों के लिए टिकट मांगे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लगातार पार्टी पर हमलावर हैं, लगातार खफा नजर आ रही है और अब 19 समर्थकों के लिए टिकट मांगे हैं, बीजेपी 19 समर्थकों को सपोर्ट करेगी? जी जी बिल्कुल करेगी और हमारी उच्च लीडर है और हमारी समाज की शुरू से लीडर रही है, मुख्यमंत्री पद पे भी रही है। जो उनने सोचा है समाज के लिए अच्छा ही सोचा है। प्रीतम जी शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना, मैं आपको पूछ रही हूँ 19 समर्थकों के लिए टिकट मांगे हैं उमा भारती ने, अगली सूची भी वो जल्द ही जारी करने वाली है और ये जो 19 समर्थक है ये सभी समाज बंधु हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी 19 समर्थकों को टिकट दे देगी? मतलब हम ये समझे कि भाजपा जो है वो राजनीति नहीं अब समाजनीति करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे उच्च जो लीडर है, देश के लीडर है जी, वो जो निर्णय ले हम उसको स्वीकार करेंगे जी। तो मतलब 19 समर्थकों को टिकट मिल जाएंगे? बिल्कुल मांगे हैं, अगर हमारी बड़ी लीडर है और बड़ी लीडर ने मांगे हैं तो अच्छा ही सोचा है समाज के लिए। वही बड़ी लीडर तो हमलावर है पार्टी पर, वही मैं आपको पूछ रही हूँ, सभी 19 समर्थकों को टिकट मिलेंगे या कुछ को मिलेंगे? यही मेरा सवाल है आपसे। देखिए हमारी उच्च लीडर है और समाज के लिए मांगना उनका हक है और समाज के लिए वो मांग रही है, अच्छी बात है ये। लेकिन जिस समाज के लिए वो मांग रही है उस समाज में तो आप ही के सब समाज बंधु हैं, तो अब भाजपा राजनीति छोड़ के समाज नीति करेगी? नहीं, समाज नहीं, हर आदमी कोई भी हो अपनी समाज के लिए हर आदमी मांगता है टिकट। जहाँ 43 विधानसभा ऐसी हैं समाज की जो बाहुल्य 45 विधानसभाएं। जी चलिए प्रीतम जी, पिछौर से टिकट के लिए आपका नाम सामने आया है, ब्राह्मणों पर आपने विवादित बयान दिया था, उसी बयान पर मैं सीधा आना चाहूंगी, जबकि बयान के बाद आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। क्या कहें इसको, इतिहास जो है वो दोबारा दोहराया गया है। उमा भारती के साथ भी पहले ऐसा किया गया था, 2011 में उन्हें वापस पार्टी में शामिल किया गया, जिसके बाद से वो लगातार हमलावर हैं, लगातार पार्टी से खफा नजर आती हैं और कई हमले उन्होंने सरकार पर किए हैं। उसके बाद आपके साथ ये किया गया, आपको निष्कासित करने के बाद फिर आप पार्टी में आए, आपको टिकट मिला है पिछौर से। क्या कहे, ब्राह्मण समाज अब आपको वोट देगा? जो आपने टिप्पणी ब्राह्मण समाज के ऊपर की, सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि आपने माफी नहीं मांगी, आपने सिर्फ पार्टी के नेताओं से माफी मांगी है। नहीं, मैं क्या है, ब्राह्मण समाज की मैं कोई टिप्पणी नहीं की है। मैंने जो पहले भी कहा था, कुछ कथावाचकों के लिए कहा था, ब्राह्मण समाज के लिए कहा था। अगर मान के चलिए ब्राह्मण समाज से मैंने अगर कोई बात अगर कही हुई थी तो मैंने उसका माफी मांगी थी, पूरे देश के ब्राह्मण समाज से माफी मांगी थी मैंने, और ब्राह्मण समाज से माफी मांगी थी और ब्राह्मण समाज ने मुझे माफ भी कर दिया है। अभी कल परसों की बात है, पूरे पिछोर के ब्राह्मण समाज ने मिलकर, सारे ब्राह्मण समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और मुझे आप सोचिए कि हमारे देश के जो लीडर हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। प्रीतम जी, जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया उन्हीं के लिए आपने ये कहा था, हालांकि आप बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, आपने कहा कि कुछ कथावाचकों के लिए आपने ये कहा है, लेकिन आपने कहा था कि सभी कथावाचक जो हैं, सभी जो पंडित हैं वो जनता को पागल बनाते हैं। पहले रफू चक्कर मतलब दक्षिणा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, सुंदर महिलाओं का घर चुनते हैं, उन पर गंदी नजर रखते हैं, ये शब्द आपने कहे थे। नहीं, मैंने ऐसी चीज कोई नहीं कही, उसको तोड़ मोड़ के काट पीट के उसको पेश किया गया है, मसाला मिला के, जैसे किसी चीज को चौक के मसाला मिला के नहीं पेश करती है। मतलब शिवपुरी की कथा में आपने ये नहीं कहा, ऐसे पेश किया इसको, पूरी चीज वीडियो नहीं दिखाई है जी। आपने तो कांग्रेस के लोग हैं, उनने किया है ये काम। आप चलिए, हमारे साथ सुनील पांडे जी भी मौजूद है, ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं से जान लेते हैं हम। सुनील जी, आप प्रीतम जी को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर ये जो वीडियो है वो पेश किया गया है और उन्होंने सभी पूरे ब्राह्मण समाज से माफी मांगी थी। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी
का वो नहीं देखा जिसमें इन्होंने ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगी। हमें ये जानकारी अवश्य मिली थी कि इन्होंने पार्टी से क्षमा मांगी और पार्टी, हमने एक ज्ञापन भी दिया था माननीय BD शर्मा जी को। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे तो उस दिन बड़ा आश्चर्य लगा जब ब्राह्मण समाज के को इतनी अभद्रतापूर्ण टिप्पणियाँ की गई माननीय लोधी जी के द्वारा, और उसके बाद अगर कोई गलती नहीं थी तो माननीय पार्टी से निष्कासित ही क्यों किया गया। और केवल कथावाचकों के लिए नहीं, उसमें शब्द ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया गया था। मैंने जो इनका सभा का मेरे पास वीडियो है, और अगर वो वीडियो जो मेरे पास आया था उसमें ये मैंने सुना था कि इन्होंने कहा था कि ये कथावाचक जो ब्राह्मण कथावाचक हैं, ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया गया था। और माननीय लोधी जी ने उसमें पार्टी से क्षमा मांगी, ब्राह्मण समाज से क्षमा मांगी हो, ऐसा कोई भी बयान माननीय लोधी जी का मेरे जानकारी में अभी तक नहीं है। और यदि क्षमा आप ब्राह्मणों से मांग चुके हैं तो कृपया उसको बयान को सार्वजनिक करें, और अगर नहीं मांगी है तो मांगी, और नहीं अगर चाहते हैं कि आपको, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं समर्थक हूँ, और लेकिन ब्राह्मण समाज पूरी हमेशा से बहुत ही सहनशील और बहुत ही दयावान समाज रहा है। उसके सामने आता है उसको हमेशा आशीष और वचन कहने का ही आदी है। इस तरीके के बयान बहुत ही निंदनीय हैं और मुझे बड़ा क्षोभ होता है कि ये जो लोग इस प्रकार के बयान ब्राह्मण समाज के लिए देते हैं। पार्टी में जो ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं उनको तत्काल पार्टी उस दिन छोड़ देनी थी जिस दिन उनको इस प्रकार का दोबारा शामिल होने का वाकया ज्ञात हुआ। माननीय BD शर्मा जी को तो स्वयं उन्होंने निकाला है, तो उनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद समाज के, एक तरीके से उनके समाज का अपमान हुआ है। जी बिल्कुल। और प्रीतम जी, आप सुनील जी को सुन रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उनका अभी एक आप सुन लीजिए, अपने परैया जी ने बहुत बड़ा ब्राह्मण समाज पर कटाक्ष किया था, अभी एक भी नहीं बोला कोई उसके ऊपर। गलत बात है, मैंने तो केवल कथावाचक में सारे समाज के नहीं, गलत बात है। हमने फूल सिंह बरैया का FIR के लिए कागज दिए, उन्होंने भोपाल का थाना घेरा फूल सिंह बरैया के विरुद्ध, हमने निर्वाचन आयोग में शिकायत की, हमने फूल सिंह बरैया को क्षमा नहीं किया, और फूल सिंह बरैया ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आके क्षमा मांगी। कांग्रेस ने क्यों नहीं निकाला? मैं कांग्रेस और बीजेपी को नहीं जानता, मैं कांग्रेस और बीजेपी को नहीं जानता, क्षमा करिएगा माननीय, मैं कांग्रेस भाजपा को नहीं जानता। चलिए प्रीतम जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। सुनील जी ने ये कहा कि अगर आपकी कोई गलती ही नहीं थी तो फिर आपको पार्टी से निष्कासित क्यों किया गया। ठीक है, अगर आपकी कोई गलती नहीं होती तो BD शर्मा को आपको निष्कासित करने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं दूसरी बार निष्कासित हुआ हूँ, पहली बार नहीं किया गया। पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार 3 पीढ़ियों से हमने काम किया है। जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हमने शपथ तय किया और खून पसीने से हर चीज है परिवार में होती रहती है। और परिवार में फिर हमारा राजीनामा भी हो गया, और जब राजीनामा हुआ हमारा क्या किसके परिवार में झगड़ा नहीं होते, किसके परिवार में तू मैं नहीं होती है, हमारे इस परिवार में हुई भी तो हमारा राजीनामा हो गया। जी चलिए, हमारे साथ कांग्रेस नेत्री रोशनी यादव भी जुड़ चुकी हैं। रोशनी जी, कांग्रेस नेताओं को भी अब बीजेपी से हमदर्दी होने लगी है जब से उमा भारती की ये जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से ये देखने में सामने आ रही है। रणदीप सुरजेवाला ने हमदर्दी जताई है, उन्होंने उमा भारती के लिए कहा है कि उनके साथ जो है वो की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें पार्टी से मक्की की तरह निकाल के फेंक दिया गया है कि बयान उनका सामने आया। हालांकि उमा भारती ने उस पर कटाक्ष किया, उन्होंने कहा कि वो अपना संभाले। आपने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, उमा भारती की नाराजगी कांग्रेस को कितना फायदा दे सकती है और कांग्रेस के नेताओं को अचानक इतनी हमदर्दी क्यों होने लग गई है? नेताओं को जो हमदर्दी है क्योंकि वो नारी सम्मान की बात कहते हैं जी, और इतनी देर से मैं आप सबकी बातें जो सुन रही थी जी, पहले मैं माननीय मेरे बड़े भाई प्रीतम लोधी जी जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और जिन्हें एक अभद्र टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। फिर उनके माफीनामे की कोई बात नहीं आती है, पूरा ब्राह्मण समाज उनका विरोध करता है। उसके बाद वो स्वयं इस बात को स्वीकार रहे हैं कि मैंने ब्राह्मण समाज के कथावाचक को नहीं कहा, जितने भी कथावाचक हैं तो मैं मानती हूँ कि सर्व समाज पर उन्होंने टिप्पणी की है और सर्व समाज को जाग जाना चाहिए
कि जो अगर इस तरह की अभद्र टिप्पणी, चूंकि मुझे नहीं पता था कि इन्होंने क्या टिप्पणी की, चूंकि आज इस डिबेट में जुड़ना था, तब मैंने देखा तो इन्होंने महिलाओं पर भी जो टिप्पणी की है वो बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी है। क्योंकि अगर कोई बहन या बेटी पंडाल में जाकर अगर कथा को श्रवण करती है और ज्ञान की पवित्रता को महसूस करके अगर वहां जाके उसको प्रणाम करती है, तो मुझे लगता है कि ये धर्म की जो परंपरा है। और आदरणीय दीदी उमा भारती जी, चूंकि मेरी बुआ लगती है, और उन्होंने इनकी चिंता करके इनकी टिकट की सिफारिश की है, तो मुझे लगता है इनको पहले उस चीज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी उस धर्म की धरा से जुड़ी है और धर्म का ध्वजा फहरा कर ही देश में आज उनको जाना जाता है और सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति, जो शिष्टाचार था, जो अनुशासन था, आज वो अनुशासन छीड़ होते नजर आ रहा है। तब उनमें उनके जो भारतीय जनता पार्टी में संस्कार और नीति अनुशासन का पालन करने वाली जो बहनें हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आज निराश होकर के दूर जा रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि आज अगर ये निर्णय लेकर इस तरह की जो लगातार टिप्पणी हो रही है, आज बहुत बड़ा चेहरा और बहुत राष्ट्रीय चेहरा रही है उमा दीदी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को पनपाया है, जिसके बीज को बोया है। अगर आज आप उसको अपमानित करके, उनको अपमानित करके आप जन जन तक आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी धर्म पर राजनीति करती है, भगवान की सौगंध खाकर जो है राम के नाम पर वोट मांगने का कार्य करते हैं, और वही हमें कहते हैं कि हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे कोई भी यात्रा हो, सबसे पहले बेटियों को मंच पर बिठाते हैं और कन्या पूजन करते हैं। तो जहां बेटियों को रोशनी जी, और जैसा कि आपने कहा कि आपकी जानकारी में वो वीडियो नहीं था, वो बयान जो इनका आया है वो नहीं था। मैं आपको बता दूं, प्रीतम लोधी जी ने ये कहा था शिवपुरी में 17 अगस्त को जो कथा हुई थी, जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा था कि पंडित जो हैं वो दान दक्षिणा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, महिलाओं पर गंदी नजर रखते हैं और फिर उनको मौरा बनाते हैं, ये ऐसा उनका कहना था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये बयान में नहीं कहा, कांग्रेस ने इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। मैं आदरणीय, मैं तो यही कहूंगी कि मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं सम्मान के साथ मैं मानती हूँ कि अगर आपका नाम पीतम लोधी रखा गया है तो एक पीतम का तार जोड़ते हैं और प्रेम की शब्दावली को उपयोग करना चाहिए। आप अगर जनसेवक हैं और जन नेता हैं तो इस तरह की जो भाषा आप उपयोग में लाकर और इस तरह के शब्द कह रहे हैं कि अगर एक ब्राह्मण कथा कर करके या कोई कथावाचक रफू चक्कर हो जाता है, तो सबसे पहले तो आपको यही शर्मशार होना चाहिए कि आप एक भगवान की गद्दी को प्रणाम करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी का जो शिष्टाचार है, आज पूरे देश में अयोध्या राम मंदिर का गुणगान करके आप पूरे देश में हिंदुत्व का नारा जगा रहे हैं, तो आप उससे भिन्न हैं। और अगर आप भिन्न हैं तो आप पार्टी से निष्कासित किए गए, फिर आप पार्टी क्यों दोबारा ज्वाइन करते हैं जब आपके मतभेद इतने अलग हैं। और वही ये महिलाओं और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि जिनको यह आदरणीय राष्ट्रीय नेता उमा दीदी को मान रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं धर्म और प्रवचन के माध्यम से ही अपनी बात को रखते आई हैं। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो से शिवम द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। शिवम जी, आप सभी प्रवक्ताओं की बात भी सुन रहे थे, बाकी आपने सुनील जी की बात भी सुनी, उन्होंने जिस तरह से रोष जताया है ब्राह्मण समाज के ऊपर जो टिप्पणी हुई थी, आप क्या कहेंगे इस पर? प्रीतम लोधी ये कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली है, सुनील जी का ये कहना है कि माफी नहीं मांगी, इन्होंने पार्टी के अंदर माफी मांगी है और उसको पेश किया गया है। भाई रोशनी जी की भी आप बात सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे कि भाजपा की राजनीति चल रही है, समाज नीति चल रही है, क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ? जैसा कि हमने अभी सुना, प्रीतम जी ने कहा है कि 19 टिकट जो उमा भारती जी ने मांगे उन सभी को टिकट देने चाहिए जी। प्रीतम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, बिल्कुल जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या 19 टिकट में 19 के 19 दावेदार उमा भारती जी के होने चाहिए? नहीं, जैसे देखो, टिकट तो आदमी मांगता ही है, कोई भी हो, कोई पार्टी मांगता ही है, और ये पार्टी का कर्तव्य है, शीर्ष नेतृत्व का कर्तव्य है, वो कितने देते हैं। सर, आपने अभी बोला था कि आपको ब्राह्मण समाज ने आपका भव्य स्वागत किया, अभी पिछोर जहाँ से आपका वो टिकट हुआ, आशीर्वाद दिया है मुझे। आपने देखा हो टीवी पर, अभी पूरे ब्राह्मण समाज, पिछोर के पूरे ब्राह्मण समाज ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया है। सर, ये आशीर्वाद भाजपा के प्रतिनिधि बन के इसलिए दिया, या आपके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड पीछे हैं इसके डर की वजह से दिया? नहीं 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 नहीं, प्रेम से दिया है और बिल्कुल स्वेच्छा से दिया है मुझे। हरिंद्र राणा को आप जानते होंगे, जिसकी वजह से अंतर्राज्यीय जो बदमाश था, जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा था।
बदमाश तो शहर में देश में कईयों हैं सर। हरिंद्र राणा जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। जी 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 जी, जानते हैं आप उसको? मैं पूरे कौन है जिसके अपन नहीं जानते हैं, अरे नेताओं को जानता हूँ। उसका सर सीधा नाम जोड़ा गया था आपके साथ, क्या आपने नाम सुना है? मैंने नाम सुना है, देखा नहीं है कभी, नाम सुना है सर। पनाह दिए इसका नाम जुड़ा था आपके साथ, आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी उसमें। गलत है, बिल्कुल गलत है। आपकी गिरफ्तारी हुई थी सर? नहीं, हाँ गिरफ्तारी हुई थी मेरी, लेकिन इसमें थोड़ी हुई थी कि पना दिया है कि जिसमें गिरफ्तारी हुई थी मेरी। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या माना है उस पे? आप उसमें इन्वॉल्व नहीं कोर्ट ने बरी किया है मुझे। अभी सर कितने आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं आपके ऊपर भी, जो कहीं ना कहीं विचाराधीन है? विचाराधीन तो वही है, 3-4 केस रह गए विचाराधीन, 4-5। और सर कौन कौन से केस, क्या क्या धाराएं हैं उनमें? अब ये तो मेरे ध्यान नहीं है कौन सी धारा है। केस तो क्या बहुत लगे मेरे पे, सारे केस जितने भी लगे हैं आप उनके पीछे आके देखिए। मैंने गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं, जो गरीबों के अत्याचार किया जिन लोगों ने, और वो केस लगे हुए हैं। गरीबों की लड़ाई लड़ी है वो केस लगे हुए हैं मुझ पे। तो सर आज हम ये मान लें बीजेपी जो जिन लोगों को टिकट दे रही है वो कहीं ना कहीं न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उनको टिकट देती है, तो वो इसमें हिंसा भी करते हैं। ये पार्टी का काम है। नहीं सर, जो हिंसा करते हैं, जो सीधा न्यायालय खत्म, सरकार खत्म, थाना खत्म, सीधा प्रीतम लोधी न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं और वो धाराएं लगवाते हैं। देखो लड़ाई मैं अभी भी लड़ता हूँ गरीबों की, आज भी लड़ता हूँ मैं तो। और हर लड़ाई लड़ने के बाद जेल चले जाते हैं क्या सर? देखो आप कह रहे हैं कि आपने ब्राह्मण समाज के लिए टिप्पणी नहीं की। अभी हाल ही का मामला है गरीबों के लड़ना हो, गरीबों की लड़ाई लड़ना हो, गरीबों को। सर कौन से गरीब के लिए आपने कौन सी लड़ाई लड़ी थी जिसके पीछे आपको जेल जाना पड़ा? लड़ी है मैंने, आप तो रिकॉर्ड ढके देखिए मेरा। सर रिकॉर्ड तो कहता है कि आप क्रिमिनल हैं, रिकॉर्ड कहता है आप क्रिमिनल हैं। आपका सिक्का, आप अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, आप क्षेत्र में आपके सामने कोई आना नहीं चाहता है। कभी प्रीतम लोधी ने न सिक्का जमाया है, न जमाना चाहता है, न जमाता है। प्रीतम लोधी केवल गरीबों के सर प्रीतम लोधी बयान देता है ब्राह्मण समाज के ऊपर भाजपा निष्कासित करती है 6 साल के लिए, तो प्रीतम लोधी का इतना पावर है कि भाजपा को घुटने टेकने पड़े और वापस से टिकट भी देना पड़ा, वो भी पहली लिस्ट में। ये पार्टी का काम है लेना वापस। इसका सर जवाब, पार्टी का काम ही तो समझ में नहीं आ रहा है ना प्रीतम जी। आसाराम बापू, प्रीतम जी आप सर आसाराम बापू से तुलना कर रहे हैं सर, आसाराम बापू से। ये कह रहे हैं कि नाबालिग से दुष्कर्म हो तब भी हमें जेल ना हो, हम खुले आजाद घूमे। सर आसाराम बापू का कैसे नाम लिया आपने, क्या कहना चाहिए? आसाराम बापू का कुछ जिक्र कर रहे थे। जेल में पड़े हुए हैं, काय नहीं पड़ी है, प्रशासन ने क्यों जेल में डाला है इनको? सर क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में, इसलिए आजाद घूम रहे हैं। कहने का मतलब ये है। सर यही कहना चाहते हैं क्या आप? कौन घूम रहे हैं आजाद? आप प्रीतम जी, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप कह रहे हैं कि आसाराम जी जेल के पीछे हैं, पर आप पे धाराएं लगी हुई है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गया, इसलिए मैं नहीं, मैं तो ऐसे लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। क्या जनता को प्रीतम लोधी के पास आने से पहले 100 बार ये सोचना चाहिए कि इनके ऊपर इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, सारे मारपीट के चल रहे हैं, बहुत सारे प्रकरण अलग अलग हैं, तो जनता को डर के आना चाहिए आपके साथ कि एक जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो बेदाग हो। प्रेम से आते हैं मेरे पास, प्रेम से। सर प्रेम तो क्रिमिनल रिकॉर्ड देख के तो नहीं लगता है कि आप प्रेम से जनता से मिलते हैं। प्रीतम लोधी ने कभी ऐसे काम नहीं किया है सर, झुकाना पड़ा। प्रीतम लोधी प्रेम का भूखा, प्रेम देता है। सर आप तो बयान के बाद भी ये कह रहे हैं कि आपने गलत नहीं कहा। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं प्रीतम जी? गलत था जी। सारे धर्म मेरे लिए बराबर है, सारे धर्म को मानता हूँ जी। जब हम पैदा होते हैं, जिस ब्राह्मण के द्वारा हमारी जन्म कुंडली लिखी जाती है और जिस जन्म कुंडली से हमारा सर मेरा एक छोटा सा सवाल है और मैं चाहता हूँ उसका जवाब भी आप बहुत छोटे से आंसर में देंगे। पूरी ब्राह्मण सर मेरा छोटा सा सवाल है, उसका जवाब भी मुझे आपसे चाहिए। बोलते हो आप लोग, ब्राह्मण बोलते हैं सर, जिनको आप आदर्श मानते हैं, सर जिनको आप आदर्श मानते हैं, आदरणीय उमा दीदी, वो भी प्रवचन किया करती थी, वो भी प्रवचन किया करती थी सर। सर जिनको आप आदर्श मानते हो उमा दीदी को, वो भी प्रवचन किया करती थी। अरे क्यों नहीं करती थी? तो सर आज आपने व्यास गद्दी पर बैठे हुए हर व्यक्ति को गाली दी है, तो ये गाली क्या उनके लिए भी है? सारी समाजों के लोगों में कथावाचक है। तो सर क्या ये गाली उनके लिए भी थी?
नहीं, किसी के लिए नहीं सर। आपने ब्याज गद्दी पे बैठे हुए व्यक्ति को गाली दी है। प्रीतम जी आप बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं आपने किसी को गाली नहीं दी, आपने माफी मांगी। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक तो हमारे समाज से आते हैं और कथावाचक भी हैं। मैं आपसे निवेदन करके पूछता हूं कि आपने मीडिया के सामने उनको पापी बोला, क्यों बोला? ऐसा पाप क्यों, क्या करते हैं वो राम कथा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर आती है। वो हनुमान कथा करते हैं, हनुमान कथा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी एजेंडा चला रही है और उसी कथावाचक को आप पापी बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। मैं आपका वीडियो दिखा सकता हूं, मेरे पास आपका वीडियो है। वो भी वीडियो दिखाओ, गले से लगाया मुझे, वो भी दिखाओ। कौन सा? जो धीरेन्द्र ने मुझे गले लगाया, वो भी बताओ। ये ब्राह्मण चरित्र है, ये ब्राह्मण चरित्र है। क्षमा करिएगा महाराज, ये ब्राह्मण चरित्र है। दुश्मन को भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हमारे सामने दुश्मन भी आता है तो हम उसे आशीष देते हैं। उसके बाल बच्चों के लिए अमीर गरीबों की सेवा करके क्षत्रियों का ये अमीर गरीब की बात नहीं है, यहाँ अमीर गरीब का मसला नहीं है। हमारे सामने तो अमीर भी आता है, उसके भी जीवन की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हम उसको आशीर्वाद देता है ब्राह्मण। और गरीबों के लिए ठीक है, तो ये ब्राह्मण चरित्र है कि उस धीरेन्द्र शास्त्री ने आपको गले से लगाया। लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या किया वो मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूं कि आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए किन शब्दों का उपयोग। चलिए प्रीतम जी, आप हर गरीब की सेवा करते हैं और हर सेवा के बाद आपके ऊपर एक धारा दर्ज हो जाती है। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री रोशनी यादव भी जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। रोशनी जी, कांग्रेस नेताओं को उमा भारती से जो हमदर्दी हो रही है वो हमें लगातार नजर आ रही है। कांतिलाल भूरिया जी का भी बयान सामने आया था, उन्होंने हाल ही में सिंधिया जी को भी लेकर ये कहा था कि कांग्रेस में दादागिरी करते थे, बीजेपी में उनकी हालत खराब है और उमा भारती को भी मक्खी की तरह निकाला गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी यही हालत होगी, कांतिलाल भूरिया जी का ये कहना है। आपको क्या जरूरत पड़ गई, आपने क्यों भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली? यही आज उमा भारती जी इतना बड़ा चेहरा रही हैं, जिन्होंने, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में जन्म देने वाली वो रही हैं। और आप उस नींव को, अगर हम कोई घर मकान बनाते हैं तो उसमें पहले फाउंडेशन, एक नींव रखते हैं। आप उस नींव को ही उखाड़ फेंक देने का काम करेंगे, या किसी चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय से आप चाय में से मक्खी नहीं निकालते, आप उस चाय को ही फेंक देते हैं। लेकिन अगर घी में मक्खी गिर जाए तो आप मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं लेकिन घी को रख लेते हैं। तो इनको तो उसको जो है सम्मान दे करके, और आप आज पूरे प्रदेश में लाडली योजना बहना का ढिंढोरा पीट रहे हैं। और आप एक इतनी राष्ट्रीय लेवल की, देश की, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने वाली बहन को जो है अपमानित करके जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाते, जिस हर यात्रा में कन्या पूजन करके ढोंग, मैं तुम्हें यही ढोंग कहूंगी कि कन्या पूजन करके आप उनके चरण धुला करके, चिन्ना मिर्च लेकर के आप उसको पी रहे हैं, मस्तक से लगा रहे हैं और कहते हैं कि कन्या जो है तिलक लगा के, कलाबा बांध के, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः, ऐसे उच्चारण करके आप जो है सब नवाचार कर रहे हैं और फिर वहां अपमानित करते हैं। और वहीं हमारे आदरणीय कमलनाथ जी नारी सम्मान देकर के एक योजना बनाते हैं और नारियों का सम्मान करके। रोशनी जी आप योजनाओं पे चली गई, मैं आपको ये बोल रही हूँ, कांग्रेस के नेता उमा भारती जी से इतनी हमदर्दी जता रहे हैं। सिंधिया जी जब पार्टी में थे, सिंधिया जी से इतनी हमदर्दी क्यों नहीं? सिंधिया जी गुनाह से हारे थे, उसके बाद जब उनको पार्टी का साथ मिलना चाहिए था तब उन्हें पार्टी का साथ नहीं मिला, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, तब ये हमदर्दी कहाँ गई थी? अब उमा भारती से हमदर्दी दिखा रहे हैं आप। देखिए, सिंधिया जी के विषय में भी मैं यही कहूंगी कि जब आप भारतीय कांग्रेस की जब सरकार को जनमत के रूप में चुना गया और पूरी जनता ने बनाया, तो आपको ये कोई हक नहीं दिया गया है कि आप बीजेपी से साठगांठ बना के और खुद को, जो जनता ने जिसको स्वीकारा, हमारे आदरणीय शीर्ष नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने जिसको मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठाया, तो आपको एक सामंजस्य, उस शिष्टाचार को आपको स्वीकारना था। पर आपको लगा कि आपके मन मुताबिक अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो आपने
अपनी जो है शर्तों अनुसार बीजेपी से आपने जो है बातें करना शुरू की और आपको लगा कि मुझे वहां जो है मेरे बातों को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है या बातों को रखा जा रहा है, जो एक सौदा किया गया, तो उन्होंने कहा कि हम सारे लोग चल देते हैं। उन्होंने जनमत को भी ठुकरा दिया। तो मैं तो ये मानती हूँ कि सिंधिया जी ने जो काम किया है वो बहुत ही अलग है, लेकिन आज जो उमा भारती जी को उपेक्षित महसूस हो रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और उनके क्रिया चरित्र को बता रहे हैं कि किस तरह की मानसिकता रखते। और अभी सुनील जी की बात को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जो इन्होंने पाप की बात कही, तो मैं ये बता दूं आदरणीय सुनील जी कि ये इन्होंने इसलिए ये शब्द कहा क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जो कम से कम कई 100 कन्याओं के विवाह करके जो धर्म पिता बनने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनमें तो वो साहस है नहीं, इसलिए ये किसी को पापी नहीं कह सकते, क्योंकि जन सेवक वो बनता है जो हृदय से सेवा कर पाए और जिसकी मानसिकता अच्छी हो, कुमानसिकता ना हो। तो मैं तो यही कहूंगी, और अगर किसी भी नारी को अपमानित किया जाता है और हमारे कमलनाथ जी इतने ईमानदार और सच्चे हैं और वो उस नारी को सम्मान करके वहां आने का निमंत्रण देते हैं, तो मैं तो उमा दीदी को भी कहूंगी कि ये बुंदेलखंड की बेटी ने भाजपा में जहां सम्मान नहीं किया गया, तो मैंने रोशनी जी, अगर आपको इतनी हमदर्दी उमा भारती से थी तो मुझे लगता है भाजपा छोड़ने की जरूरत नहीं थी। वहीं हमारे साथ शिवम जी भी जुड़े हुए हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर। शिवम जी, हम वापस प्रीतम लोधी जी पर आएंगे। उनका ये कहना है कि वो गरीबों का विकास कर रहे हैं। हालांकि हम लगातार उनसे ये सवाल कर रहे हैं, इतिहास दोबारा दोहराया गया है। पहले उमा भारती के साथ ये हुआ, पार्टी ने निष्कासित किया, 2011 में वापसी हुई। अब प्रीतम लोधी जी के साथ भी यही हुआ कि विवादित बयान के बाद निष्कासित किया गया, पार्टी में वापसी की गई। मतलब हम ये सोच लें शिवम जी के भाजपा जो है वो उमा भारती के सामने घुटने टेक रही है। नहीं, इसमें सीधा सीधा ये आ रहा है ऋषिका कि भाजपा में ना समझने की शक्ति नहीं रही हो। प्रीतम जी तो इतनी मेहनत करते हैं, गरीबों का इतना हित करते हैं, फिर भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। प्रीतम जी को ये बात रखनी चाहिए थी। भाजपा में कहीं ना कहीं जो उच्च लीडर बैठे हुए उनको ये समझ में नहीं था उस समय क्या कि प्रीतम लोधी जैसा ईमानदार नेता जो क्षेत्र में गरीबों के हित में काम करता है, प्रीतम जी के अनुसार जो प्रीतम जी कह रहे हैं, और फिर भी उसको निष्कासित कर दिया। तो प्रीतम जी आप क्या कहेंगे इसमें? क्या आपको उस समय समझ नहीं पाई थी भाजपा? आपके इतने अच्छे अच्छे कार्य आप बता रहे हैं, हम गरीबों के साथ काम करते हैं, गरीबों के हित में लड़ते हैं, तो बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको निष्कासित करना पड़ा? ये पार्टी की बात है, पार्टी के ऊपर है ये। सर जवाब में आप ही बता दीजिए। आपके अनुसार आप कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्षेत्र में गरीबों के लिए लड़ते हैं, तो ये पार्टी आपकी पार्टी, आपने तो बहुत लंबे समय काम किया है बीजेपी में, अभी भी आप बीजेपी से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, फिर आपने इस चीज को क्यों नहीं रखा ऊपर? जन्म से आपने काम किया, तो निष्कासित करने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो मुद्दा क्या था? जनसंघ जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। क्या मुद्दा था वो जो बीजेपी को आपको निष्कासित करना पड़ा? और जब आप जन्म से उसमें काम कर रहे थे तो वापस आपने क्यों ज्वाइन कर ली? तो पार्टी ने वापस लिए, तो पार्टी वापस निष्कासित क्यों किया था आपको? निष्कासित क्यों किया था? निष्कासित क्यों किया था? ये तो पार्टी का निर्णय है। तो आपके अनुसार आपने कुछ गलत नहीं बोला था, आपने मंच से कुछ भी गलत नहीं बोला था, पार्टी का निर्णय था निष्कासित करना और पार्टी के ही निर्णय था आपको वापस लेना। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कह रही है। आप सर ये मानते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं बोला था वहां मंच पे? नहीं, मैं गलत बोलता ना, मैं बोलता। आपने ये माना ना कि आपने मंच से गलत नहीं बोला था, पार्टी ने ही आपको निष्कासित किया। काट पीट के तोड़ मोड़ के और पेश किया गया है मेरे बयानों को। सर उस समय सरकार आपकी थी तो पार्टी ने निष्कासित किया, क्या उसकी जांच नहीं कर पा रहे थे वीडियो की? मुझे लगता है तोड़ मरोड़ कर ये जो वीडियो पेश किया गया भाजपा को वो समझ में नहीं आया प्रीतम जी, आपको निष्कासित कर दिया। तो फिर बहुत गलत है कि आपकी सरकार होने के बाद आपकी ओरिजिनल वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई। तो वापस ले लिया। ऋषिका जी, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन गई है, जब इनको लगता है कि चुनावी समय होता है पर जिनको ऐसे तो सर फिर भारतीय जनता पार्टी से तो भरोसा उठ जाएगा लोगों का, और बाद में उनको ज्वाइन कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मेरे जिले में भी बहुत लोगों को निष्कासित किया चुनावी समय में, अब आके ज्वाइन कर लिया है। ये पूरा विश्व की बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, बहुत बड़ी पार्टी बन गई है विश्व की, ये इतनी बड़ी पार्टी बन गई है ये विश्व में। आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसका सीधा जवाब दीजिए। आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं, लूप पर चला देते हैं उसको, फिर जो पूछा जा रहा है सवाल उसका तो जवाब कहना है कि आपने तो मंच से कुछ गलत कहा ही नहीं था। सवाल कीजिए ना, सवाल कर तो रहे आपसे, सीधा आप सीधा बताइए। आपका कहना है कि आपने मंच से कुछ भी गलत नहीं बोला।
आप बार बार इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि आपने मंच से कुछ गलत नहीं बोला? तो माफी मांगने की जरूरत क्या? सर आप मान रहे हैं कि आपने मंच से कुछ गलत नहीं बोला? देखिए मैंने वैसे तो गलत बोला नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने माफी मांगी थी। आप कह रहे हैं आपने गलत नहीं बोला, लेकिन बीजेपी की गलती थी कि उसने आपको निष्कासित किया। नहीं देखो गलती सर आप एक बात करिए ना सर, आपने यार गलत नहीं बोला तो बीजेपी की गलती, आपको निष्कासित किया। देखो जिनने निष्कासित किया उनने सम्मान के साथ वापस भी लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, उनने तो फिर आपने अभी कहा था कि हमने सार्वजनिक तौर पर ब्राह्मणों से माफी मांगी। आपने अभी बोला कि हमने सार्वजनिक तौर पर ब्राह्मणों से माफी मांगी। जब आप गलत नहीं थे तो माफी किस बात की मांगी आपने? चलिए प्रीतम जी माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं होता है। सर जब गलती नहीं थी आपकी तो माफी क्यों मांगी आपने? बताइए माफी मांगना कोई बुरी बात है क्या? क्या प्रीतम जी ने टिकट के लिए गलत होने का वो दिखाया? शिवम जी मुझे लगता है इसका, प्रीतम जी आप सुन लीजिए, शिवम जी हाँ इसका उत्तर नहीं है। चलिए प्रीतम जी आप ये बताइए, आप कह रहे हैं पार्टी का निर्णय था, पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, आप पहले सवाल सुन लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ब्राह्मण समाज से हैं, हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण समाज से हैं। आपका कहना है कि आपने विवादित बयान नहीं दिया, तो ये समझ लें कि वो ब्राह्मण समाज से इसलिए आपको निष्कासित कर दिया, या ये कह दे कि वीडी शर्मा गलत हैं, उन्होंने गलत निर्णय लिया, उनको गलत कह रहे हैं आप? वीडी शर्मा जी गलत नहीं है। तो फिर आप गलत हैं, आपने बयान गलत दिया। मैंने कहा तो बयान गलत दिया होगा, मेरा तो जब बयान गलत नहीं दिया तो आपको निष्कासित क्यों कर दिया? सीधा जवाब दीजिए ना आप। सीधे जवाब दे रहा हूँ। माफी मांग ली जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगी आपने? तोड़ फोड़ के ना ही काट पीट के पेश किया है, और जब सही सीडी आई, अच्छा आपका वीडियो गलत पेश किया गया, आपके वीडियो की पार्टी कोई जांच नहीं करती है और बिना जांच किए आपको पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर देती है। फिर पार्टी की अटक रही है, पार्टी आपको वापस बुला लेती है, वापस से आपको पिछौर से टिकट का दावेदार बना देती है। 10 साल पार्टी है, उसमें किसी की अटक भी नहीं है। प्रीतम जी आप ही वो सीडी दिखा दीजिए जिसमें आपने ओरिजिनल बयान क्या दिया था। आप वो सीडी सार्वजनिक क्यों नहीं करते वो बयान? कभी नहीं। 60-50% वोट लेना है उन महिलाओं में। वो बयान क्यों सार्वजनिक नहीं करते आप, जिसमें आप कह रहे हैं वो गलत था, ये सही है? ऐसा हम कभी न सोचते, न कहते, न करते। ऐसा हम तो केवल सम्मान करना जानते हैं और सेवा करना जानते हैं। आपने महिलाओं पर क्या टिप्पणी की थी? जो कथा में आगे महिलाएं बैठती उनके लिए आपने क्या टिप्पणी करी थी प्रीतम लोधी जी? नहीं वो नहीं, वो तो मैंने उनके लिए की थी जो जेलों में पड़े हुए हैं, उनके लिए की थी मैंने। प्रीतम जी ना तो ये मान रहे हैं कि उनने गलत बोला है, ना ये मान रहे हैं कि वो वीडियो सही था। प्रीतम जी का मानना है कि भाजपा ने बिना वीडियो के जांच करे हमको निष्कासित किया। इसमें मुझे जो समझ में आया है प्रीतम जी का बिल्कुल जो स्वाभिमान, क्यों सर यही मानना है आपका? भारतीय जनता पार्टी इनके सामने घुटने टेक लिए हैं और मुझे निमंत्रण दिया, मैंने जाके ज्वाइन कर लिया, मुझे टिकट दे दिया, तो भाई मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी तिलक लग गया है तो जीत कर भी आ जाएंगे, और हमारी तूफान जो भी चले वही सही है। अरे बहन जी, भारतीय जनता पार्टी घुटने नहीं टेकती है बहन जी। तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी रही जो निष्कासन के बाद आपको टिकट दिया? जेपी नड्डा जी ने बुला लिया, मैंने जाके ज्वाइन कर लिया, आप थोड़ी गए, उन्होंने घुटने टेके आपके सामने कि भाई प्रीतम लोधी जी आ रहे हैं। चलिए मुझे लगता है प्रीतम जी मुझे लगता है कि आपके पास उत्तर कुछ है नहीं, एक ही एक बात आप बोल रहे हैं, तो अगली बार से जब आप आएंगे तो हम आप ही की इसी वीडियो को लूप पर चला देंगे। एक आखिरी सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए। उमा भारती लगातार पार्टी से खफा नजर आ रही है, नाराजगी जो सभी को दिख रही है, मतलब जो भाजपा में अंदर चल रहा है वो सामने जनता के जाहिर है, सभी पार्टियों को दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो अन्य पार्टियों को होगा। अगर ऐसा मौका आता है, उमा भारती बागी हो जाती है पार्टी से, तो आप भी उनके साथ चले जाएंगे, आप भी बागी हो जाएंगे? इसका जवाब दीजिए। हमारी वो वरिष्ठ नेता है और पार्टी में और उन्हें जो वार्तालाप हो रहा है ये उनके तक है। हम एक छोटे कार्यकर्ता है, हमारी क्या हैसियत है कि हम छोटे कार्यकर्ता इसके बीच में बोलें और इसके बीच में बात करें? अरे आपका समर्थन जानना चाह रही हूँ मैं, आप किसके साथ रहेंगे? पार्टी का जब आप बता रहे हैं, आप पार्टी के साथ रह जाएंगे या उमा भारती के साथ चले जाएंगे? अरे हम क्या करें, पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े हुए हैं हम तो,
और पार्टी के साथ शुरू से रहे। तो मतलब आप पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, तो आप उमा भारती, अगर ऐसा होता है तो आप नहीं जाएंगे उमा भारती के साथ? अब देखिए आप तुम घुमा के बात कर रहे हो आप। अब मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, आपका समर्थन किस और है, सीधा पूछ रही हूँ मैं आपसे। देखिए हमारा तो दीदी हमारी गुरु है। अरे ऋषिका जी इन्होंने देखिए वो आपकी गुरु है। सिंधिया जी की आप बात कर रहे थे, लगातार हम सुन रहे हैं सिंधिया जी के जो समर्थक थे उन्होंने सिंधिया जी के लिए इस्तीफा दे दिया था। आप पार्टी से इस्तीफा देंगे? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है। इमरती देवी नहीं बन सकते जो कहें कि महाराज सिंधिया जी के लिए मैं कुआं में भी डूब जाऊंगी, क्योंकि कुएं में भी कूद जाऊंगी। तो ये तो टिकट की बात है, तो टिकट क्लियर हो गया, अब थोड़ी जाएंगे छोड़ के। अरे अपने को बहुत लड़ाई लड़नी है, काहे को कुआं में गिरेंगे वो? अपने को भी तो बहुत लड़ाई लड़नी है। देखिए अब इन्होंने कह दिया बातों में, उमा दीदी कांग्रेस या बागी हो जाएंगी तो ये नहीं जाएंगे। चलिए प्रीतम जी, आप पार्टी के साथ रहेंगे, ये मान लें हम? अरे पार्टी के साथ है ये, और हम तो 3 पीढ़ियां पार्टी के साथ हो गई। मेरा सवाल आपको मुझे लगता है समझ ही नहीं आ रहा। प्रीतम जी आप क्या आवाज आ रही है आपको मेरी, या आप उत्तर ही नहीं देना चाह रहे हैं? सवाल कर रही हैं आप जी? पूरा समझ में आ रहा है मेरे आपका। मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, अगर उमा भारती ऐसा मौका आता है, चली जाती है पार्टी छोड़कर, आप जाएंगे उनके साथ? वो पार्टी छोड़ के क्यों? या आप पार्टी के साथ? सर जो चीजें नजर आ रही है, लगातार उमा भारती हमलावर हो रही है, पूरी लिस्ट है मेरे पास। मोदी सरकार, जब मोदी जी का चेहरा सामने आया था तब वो हमलावर थी। शराब नीति को आप लेकर देख लो, शराब नीति जब वो पार्टी में बहुत काम किया है, उमा भारती ने जीवन लगा दिया। चलिए पार्टी के लिए काम किया है, अब वो पार्टी से खफा क्यों है? पार्टी ने उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं भेजा जन आशीर्वाद यात्रा का? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। अब वो कह रही है अगर उनके पास निमंत्रण जाएगा तो भी वो शामिल नहीं होंगी। में भी होती है परिवार में, नोक-झोंक भी होती है परिवार में। सर उमा भारती भी तो पार्टी छोड़ चुकी थी। दीदी उमा भारती जी कितने बार बयान दे चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जता चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी को ये सबक लेना चाहिए। कैसा परिवार है सर? निष्कासित इतने सालों के लिए, फिर वापस ज्वाइन, और फिर अब ये देखिए जब से ज्वाइन हुई है तब से नाराजगी उनकी कैसी देखी जा रही है। कभी शिवराज सरकार के ऊपर हमले बोल रही है, कभी मोदी सरकार के ऊपर। अब वो बोल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगी। क्या बोलेंगे अब आप? 2024 में लोकसभा चुनाव है, चुनाव लड़ेंगी उमा भारती? हाल ही में उन्होंने कहा है लड़ेंगी चुनाव जी। पार्टी के साथ नहीं है उमा भारती? पार्टी के साथ में क्यों नहीं है? पार्टी के साथ में अगर ऋषिका जी आदेश हो तो एक सवाल मैं भी कर लूं जी। माननीय प्रीतम लोधी जी, मैं वैसे राजनीतिक सवाल है ये, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ज्ञानी हो। आप मैं ज्ञानी नहीं हूँ ना राजनीतिक हूँ मैं, ना मैं ज्ञानी हूँ। आप थोड़ा सा भटक गए। मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं राजनीतिक भी नहीं हूँ, मैं केवल तो मतलब आपकी राजनीति में आपको रहना नहीं चाहिए सर। फिर राजनीति में रहना नहीं चाहिए। ज्ञानी भी नहीं है और राजनीतिक सर की प्रोफाइल मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, अगर आप सुन लीजिए, आप सुनील जी का सुन लीजिए फिर जवाब। मैं एक अगर आप मेरा एक प्रश्न में राजनीतिक सवाल है, अगर आप मेरा जवाब दे पाए। उमा जी हमारी मुख्यमंत्री रही हैं और सम्मानीय हैं। उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी की मांग की और शराब की दुकानों पर पत्थर फेंके, गोबर फेंका, बहुत मेहनत की। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार उनके घर गए और फिर उमा जी को कैसे क्या मनाया, क्या किया। एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और जो शराब की दुकानों में बंद आते थे उन्हें आतों को बंद करने की घोषणा की। उमा जी उस आतों को बंद होने से उमा जी ने पूरे प्रदेश में शराबबंदी को मान लिया और मुख्यमंत्री जी पर फूलों की वर्षा कर दी, सारे आशीर्वाद दे दिए। आहते बंद होने से आपकी गुरु संतुष्ट हो गई। शराबबंदी के लिए वो आंदोलन कर रही थी, शराबबंदी के लिए शराब की दुकानों में पत्थर फेंक रही थी। क्या आपकी गुरु केवल आहते बंद करने से संतुष्ट हो गई? उसके पीछे क्या क्या था? क्या आपका पार्टी में वापसी की शर्त तो नहीं थी? जल्दी से जवाब लेंगे, उसके बाद यहीं पर बंद करेंगे। बस एक इतना से बता दीजिए। मैं वैसे राजनीति नहीं पूछना चाह रहा था। निजी मामला है ये,
उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। निजी मामला, निजी पार्टी का मामला प्रीतम जी, निजी मामला नहीं होता, प्रीतम जी, सार्वजनिक मामला शराब है। नीति का मामला, इतना बड़ा मामला, उमा भारती सबसे आगे रही अहाते बंद कराने के लिए, आप बोल रहे हैं निजी मामला है। मुझे लग रहा है आपके पास उत्तर ही नहीं है। एक आखिरी सवाल का जवाब आप मेरे दे दीजिए। ये बताइए, उमा भारती जो है, भाजपा का जो अंतर्कलह है उससे कांग्रेस को फायदा होगा, ये निश्चित तौर पर दिखता साफ नजर आ रहा है। उमा भारती ने कहा था कि मैं नहीं कहती भाजपा को वोट दो। उन्होंने सभी समाज बंधुओं से ये कहा था कि सबके पास, सब स्वतंत्र हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से वोट दें। वो पार्टी की हैं, पार्टी के लीडर हैं, ब्रांड जिन्हें हम कहते हैं, मतलब वो खुद ही बोल रही है कि मैं नहीं कहती भाजपा को वोट दो। नहीं देखिए, वो निजी मामला है उनका। अरे आप हर मामले को निजी मामला बताएंगे तो कैसे चलेगा प्रीतम जी? जवाब तो दीजिए। उन्होंने कह दिया है जो कि बोलती है कि सरकार हर चीज आने का वाली है, मैं इशारा जवाब दे थोड़ी दिया दूंगा है। हर चीज का। शिवम जी, मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। रिश्ता क्या है ना, एक बहुत अच्छी कहावत है, और इस बार बीजेपी का सीधा मूल मंत्र है, हमारे सिद्धांत, जिन सिद्धांतों की हम बात करते थे वो सिद्धांत कहाँ, ये हमें नहीं पता, हमको तो सिर्फ जीतना है, साम दाम दंड भेद। इसीलिए प्रीतम जी भी कहते हैं बीजेपी ने हमें स्वीकार लिया। वो कहते हैं हमने गलत बयान भी नहीं दिया था, फिर भी निष्कासित किया, और बीजेपी ने फिर भी हमको वापस लिया, फिर से हमें टिकट दिया। उमा जी कुछ करती है तो वो उनका निजी मामला है, लेकिन हम पीढ़ियों से उनके साथ हैं। उमा जी भी पार्टी छोड़ती हैं, प्रीतम जी को भी निष्कासित किया जाता है। लड़ाई हम गरीबों की लड़ते हैं और केस हमारे ऊपर वैसे ही लगते हैं। प्रीतम जी खुद ही कुछ नहीं कहना चाहते तो अब क्या कहेंगे ना, वो बीजेपी के ऊपर बोल रहे हैं। अभी वो कहते हैं कि हमने मंच से कोई भाषण ही नहीं दिया था, कुछ बयान ही नहीं दिया था। कभी आप कहते हैं ज्ञानी नहीं हूँ, कभी कहते हैं ना मैं ज्ञानी हूँ ना मैं राजनीति में हूँ। अभी कहते हैं हमने सार्वजनिक तौर पर पूरे भारत के ब्राह्मणों से माफी मांगी। हम तो कभी कहते हैं कि हमने तो सिर्फ कथावाचकों को बोला था। सर आप कहना क्या चाहते हैं? पीतम लोधी कुछ नहीं जानता, केवल सेवा करना जानता है। पीतम लोधी गरीबों की बस केवल इतना जानता है, सेवा नहीं जानता। अच्छी सेवा करना जानते हैं कि इतने सारे क्रिमिनल केसेस भी लगे हुए हैं आपके ऊपर। चलिए प्रीतम जी, आप किसी बात का कुछ उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं, हर मामला निजी मामला आपके लिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हर मामला निजी मामला आपके लिए हो गया है। हालांकि जो मैंने बताया, सवाल किया, उसका जवाब तो आपके पास मिला नहीं। एक लास्ट आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, आप टिकट के दावेदार हैं, आपको पिछोर से टिकट मिला है, जनता के लिए आप आगे क्या करेंगे? हालांकि जब आपने विकास किया है, आपके ऊपर धारा लगी है, अब आप क्या करेंगे? जनता कांग्रेस को जिताएगी और इनको कहेगी वोट ना दे करके। भाई साहब, ये तो निजी मामला था, तो इसको आपको राम राम करके स्वीकार लेना चाहिए। चलिए प्रीतम जी, मेरे सवाल देखिए, ये क्या है, जनता फैसला लेती है इसका। प्रीतम जी, मैंने आपसे, प्रीतम जी समय वो चला है, हमें यही विराम देना होगा। मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रही थी, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे पूछा आप क्या विकास करेंगे, गरीबों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो यही करेंगे, यहाँ जो पिछोर के अंदर कांग्रेस के लीडरों ने पूरे समाजों में बीच में खाई पैदा कर दी है, नफरत पैदा करा दी है। सबसे पहले तो हम उनको एक मंच पर लाएंगे और प्रेम की गंगा बहाएंगे सारी समाज। विकास क्या करेंगे? आप फिर पहुंच गए, रोजगार दिलवाएंगे, वहाँ पर रोजगार का काम करेंगे और जिला बनाएंगे, लोगों को जिले बनाएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने करी दी है। आपके ऊपर धाराएं लगती हैं, धाराएं कितनी लगेंगी आपके ऊपर? आप जिस व्यक्ति, चलिए इसी के साथ हम अपनी वाड़ी को यहीं विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में जो पार्टी की बागी नेता है उमा भारती, वो पार्टी से खफा नजर आ रही हैं। लगातार जो हमें सामने आंकड़े भी देखने को मिल रहे हैं, विकास तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि प्रीतम लोधी भी हमारे साथ जुड़े थे, उमा भारती ने 19 समर्थकों को टिकट देने की मांग की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या 19 समर्थकों को टिकट मिल जाएगा या उमा भारती के सामने, जिस तरह से हम देख रहे हैं, 2 बार इतिहास दोहराया गया, भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े। वहीं अब इस अंतर्कलह का बाकी पार्टियों को कितना फायदा होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।